हेलो दोस्तों, फिर एक बार मेरे चैनल पे आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। गाइस, हर बार की तरह पेपर से पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए और वो सारी चीज़ें बताऊँगा क्योंकि अब आप बहुत जल्दी थियरी एग्ज़ाम में अपेयर करने जा रहे हो। प्रैक्टिकल आप दे बैठे हो या एक आधा पेपर अभी भी रह रहे हैं और असाइनमेंट्स हमने पहले ऑनलाइन सबमिट कर दिए। अब एक्चुअल सिनारियो क्या है वो क्लियर कर देता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे बस इतना ही सोचते होंगे कि 33% पासिंग मार्क होते हैं, 100 में से 33 मार्क्स आ जाए चाहे कैसे भी आए तो मैं पास हूँ। लेकिन ये जो आपकी थिंकिंग है बिल्कुल गलत है। ये फैक्ट है कि एनआरएस में पासिंग क्राइटेरिया जो है 33% के है, बट 10th एंड 12th एक तो दोनों के डिफरेंट क्राइटेरिया है। 10th में मतलब सेकेंडरी में आपको थियरी और प्रैक्टिकल के दोनों को सम करके टोटल करके आपके पासिंग क्राइटेरिया को तय किया जाता है। बट 12 में पास होना और ज़्यादा टफ है क्योंकि इसमें थियरी के पासिंग मार्क अलग है, प्रैक्टिकल के पासिंग मार्क अलग है और ओवरऑल आउट ऑफ 100 पासिंग मार्क जो 33% उसमें इंटरनल असेसमेंट भी किस तरह मददगार होता है वो भी बताऊंगा। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है सोचते हैं टीएमए में एब्सेंट हो गए तो क्या बात है, हम तो उसमें से निकाल लेंगे। वो बहुत गलत सोच रहे हैं क्योंकि एक तो इंटरनल असेसमेंट एक बोनस मार्क्स है। इसके बदौलत आपके एक तो मार्क्स बूस्टअप होता है एज वेल एज पास होने में भी कई बार एक टीएमए आपको एक रक्षा कवच की तरह काम आता है और आपको पास कराने में मददगार होता है। मैं थोड़ी बहुत सिनारियो आपके सामने रख रहा हूँ। ये सेकेंडरी की स्निपेट आपके सामने है। अब देख पा रहे हो आउट ऑफ 100 विदाउट प्रैक्टिकल में थियरी 80 मार्क्स और 20 असाइनमेंट है। अब थियरी और प्रैक्टिकल कंबाइन करके इसमें पासिंग मांगे 26 क्योंकि प्रैक्टिकल तो इसमें एक्चुअली है ही नहीं। 26 पासिंग मार्क है। अब मानो आपने इंटरनल असेसमेंट टीएमए में आपने बहुत बढ़िया स्कोर कर बैठे, आपने उसमें बहुत अच्छे स्कोर किए, 20 में 20 स्कोर कर लिए। आप सोच रहे हो भाई 33 तो पाने होता है, थियरी में मैं 13 मार्क्स भी ले आऊँ तो 20 + 13 33 बन जाता है और मैं पास हो जाऊँगा। लेकिन बिल्कुल नहीं है, आपको 26 किसी भी हालत में थियरी में लाना है। ये 26 और के क्राइटेरिया चाहे भले ये टीएमए में आपको 20 मिले, बेशक आप 46 पे पहुंच जाओगे। इसी वजह से कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 40+ तो स्कोरिंग किए मैंने सब्जेक्ट में, फिर भी एनआरएस ने मेरे को फेल करा दिए। ये फेल होने के क्राइटेरिया कुछ और है। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि हर सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट यहाँ मैंने शेयर किए, 10th के भी 12th के। विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में देखो आपको पता ही लग गया 80 में थियरी, विथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में और कॉम्प्लिकेसी है। 64 में थियरी होता है मोस्टली और 20 के प्रैक्टिकल होता है, 16 मार्क इंटरनल असेसमेंट। आप देखो सबकी इंडिविजुअल पासिंग मार्क्स के क्राइटेरिया देख लो। सीनियर सेकेंडरी में 64 में अगर पेपर हुए तो 21 थियरी में आपको लेना ही लेना है, 64 के 33% और प्रैक्टिकल के 20 में आपको 7 लेना ही लेना है। कोई बच्चा अगर मानो प्रैक्टिकल में नीचे चला गया हो तो थियरी में थोड़ा आगे निकल के 21 से ऊपर ले लिए और उधर से टीएमए से मार्क्स लेके 33 तक पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा। 21 आपको आउट ऑफ 64 लेना है किसी भी हालत में, आउट ऑफ 20 प्रैक्टिकल में 7 लेना है किसी भी हालत में। फिर टीएमए के मार्क्स जो आउट ऑफ 16 है उनमें इतना मार्क्स आपको चाहिए ताकि ऐड करके 33 पे पहुंच जाओ। ऊपर चले जाओगे वो आपके लिए अच्छे स्कोरिंग के लिए अब आगे बढ़ जाओगे। पेंटिंग जैसा सब्जेक्ट में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट में थियरी 24 मार्क्स में होता है, इसमें आपको पास करने के क्राइटेरिया क्लास 12 में 8 मार्क। ठीक उस तरह प्रैक्टिकल में 78 में 23 आपको पासिंग क्राइटेरिया में लेना ही लेना है, प्लस टीएमए ऐड करके आपको 33 में पहुंचना है। इस तरह डेटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन हर सब्जेक्ट में तीनों को